जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का 34 नंबर तक देखे हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। बोल रहा है आवास और अनुकूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवास और अनुकूल के बारे में पूछ रहा है। तो वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं आवास कहलाता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। यह उन्हें भोजन, जल, वायु, आश्रय प्रदान करता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। किसी जीव की वे विशेष विशेषताएं और आदतें जो उसे किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से रहने में सक्षम बनाती है, अनुकूलित कुलन कहलाती है। हाँ ये भी सही है। एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे और जंतु रह सकते हैं, तो हाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 36, सजीवों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है सजीवों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बोल रहा है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करती है, तो ये सही है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, बात सही है। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वृद्धि सजीवों की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो हाँ ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, नहीं ये आवर्ती गति का उदाहरण है। पंखे की पंखुड़ियाँ की गति आवर्ती गति का उदाहरण है, नहीं ये वर्तुल गति का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोल रहा है असत्य कथन चुने, मतलब दोनों गलती है, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिलाई मशीन की गति की होती है, तो आवर्ती गति का उदाहरण होती है सिलाई मशीन आवर्ती गति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति कैसी होती है। तो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति होती है सरल रेखीय और घूर्णन, सरल रेखीय और घूर्णन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के बारे में पढ़ना है। कहता है लंबाई के मापने के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो हाँ होता है, एक का सही है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, तो ये भी सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं, ये भी सही है। कहता है शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाइयों के रूप में करने से सटीक एवं एक समान परिणाम मिलता है, नहीं ये गलत है। सभी का हाथ बड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 कहता है गति के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीधी रेखा में होने वाली गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। कहता है सीधी रेखा में गति करने वाले गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं, तो हाँ ये सही है। 2 नंबर ऑप्शन कहता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ऋजु रेखीय गति का एक उदाहरण है, ना ये गलत हो जाएगा। झूले पर झूलते बच्चे की गति आवर्ती गति का उदाहरण है, 41 का बोला। 3 नंबर झूले पर झूलते हुए गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है, हाँ ये है, कहा कि एक निश्चित समय अंतराल में दोहराता है, इसी को कहते हैं आवर्ती गति, ये सही हो जाएगा। 4 नंबर कहता है वृत्ताकार गति और आवर्ती गति हमेशा एक ही चीज़ होती है, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। कहता है एक प्रकाश स्रोत पर आवश्यक है,
तो हाँ है। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अपारदर्शी वस्तु चाहिए तब नहीं छाया बनेगा। छाया केवल पर्दे पर दिखाई जाती है, ये भी सही है। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 43 नंबर कहता है पेरियोस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें। पेरियोस्कोप के संबंध में निम्न पर विचार करें। कहता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, नहीं, ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 1 नंबर गलती हो जाएगा। इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, तो हाँ देखा जा सकता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है वस्तुओं को दृश्य बनाता है कौन, तो दृश्य बनाएगा प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है बहुमूर्तिदर्शी या कैलॉइडोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें तो प्रकाश का परावर्तन का किया जाता है, प्रकाश का अपवर्तन का नहीं किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, इनमें सभी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे नग्न आंखों से देखना अत्यधिक हानिकारक और असुरक्षित माना जाता है। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हम किस सरल यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका देखने के लिए सूची छिद्र कैमरा का प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग करते हैं, सूची छिद्र कैमरा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु दीप्ति पिंड नहीं है बल्कि वह किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश के कारण चमकती हुई दिखाई देते हैं, तो इस चंद्रमा को स्वयं में प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, तो विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 49 एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ तथा अथवा तोड़ सकता है, उसी को कहते हैं स्विच। स्विच क्या करता है, विद्युत को जोड़ता है या तोड़ता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे विद्युत सेल कहते हैं, नहीं, तो इसका हो जाएगा विद्युत सेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है विद्युत सेल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, नहीं ये गलत है, बैटरी का खोज किया था ये विद्युत सेल का, ये नहीं, विद्युत सेल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन किया था, नहीं गलत है, ये किया था विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अब विद्युत बल्ब के आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा किया था, नहीं ये विद्युत सेल का किया था, तो ना तो ए होगा नहीं तो बी, दोनों उल्टा है, इसका हो जाएगा इसमें और इसका हो जाएगा इससे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, नहीं ये गलत हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा बताती है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं चाहे उनको आकार कैसा भी हो, हाँ किसी चुंबक को कितनी बार भी तोड़ेंगे तो 2 ध्रुव बनेगा, तो ये सही हो जाएगा। 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही हो जाएगा। कहता है विरामावस्था में कंपास की कोई सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है, हाँ ये सही है, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 कहता चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है कैसे, तो जब उसको हथौड़े से पीटा जाएगा, ऊंचाई से गिराया जाएगा या गर्म करने पर
ये सब खो देगा। तो 1, 2 और 3 ये सही। तो पूछ रहा है निम्न कथनों में से कौन असत्य है, तो तीनों असत्य हैं। तो उपयुक्त में से तीनों सही है। तो पूछ रहा है असत्य कौन है, तीन में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है निम्न कथनों पर में से कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है। 54 का बोल रहा है निम्न में से कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, गोलांत चुंबक, ये सभी कृत्रिम चुंबक नहीं है, प्राकृतिक चुंबक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है केचुए एक विशेष रूप पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? क्योंकि भारी वर्षा के कारण, क्योंकि मिट्टी में छिद्र में पानी घुसने के कारण श्वसन में प्रॉब्लम होने के कारण वह जमीन के ऊपर आ जाता है। तो भारी वर्षा के कारण केंचुआ जमीन के ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सही मिलान करें। बोल रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? पौधे के श्वसन हेतु आवश्यक है। ऑक्सीजन का क्या उपयोग है? पौधों में श्वसन हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। तो ऑप्शन 1 का 4 हो जाएगा। CO2, CO2 का क्या काम है? बंद कमरे में घुटन का अनुभव होने लगता है। CO2 जहाँ वृद्धि ज़्यादा होगा वहाँ। जलवाष्प, जल चक्र हेतु आवश्यक है। तो A का 2, A का 3, B का 4 और C का 1 और D का 2। तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है वात सूचक प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो ये होता है वात सूचक प्रयुक्त होता है वायु की दिशा मापने के लिए। क्या होता है? वायु की दिशा मापने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं? हाँ करते हैं। पौधे मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? तो हाँ ये सही है, पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल बी। तो बोल रहा है असत्य कथन पर विचार करें। तो इसमें से गलत कौन हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है हवा और उसके घटकों के बारे में निम्न कथनों दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं कथनों पर विचार करें। बोल रहा है हवा कई गैसों का मिश्रण होता है। तो हाँ ये सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। 2 नंबर ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हवा का वह हिस्सा जिसकी जरूरत सांस लेने भी होते हैं। बात सही है, ये भी सही है। नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक होता है। नहीं ये गलत हो जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। तो ये भी सही है। तो कहता निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कथन नंबर 1 सही है, कथन नंबर 2 सही है, कथन नंबर 3 गलत है। नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं होता, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। तो हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हवा के गुणों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कहता है पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वायुमंडल कहते हैं, 1 का सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं हवा और अधिक सघन होती जाती है, नहीं विरल होती जाती है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कहता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कथन नंबर 1 सही है, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आज के लिए सेवा समाप्त।